कहानी की शुरुआत होती है एक मॉल से, जहां एक अमीर लड़की सारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से परेशान थी। वो उसे बार बार तंग कर रहा था और इसी बीच सारा के $100 मिलियन वाले हाई हील्स पर कॉफी गिर जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि क्या करे। तभी वहां एक यंग लड़का आता है, घुटनों के बल बैठकर अपने शर्ट से उसके जूतों का दाग साफ करने लगता है। ये देखकर सारा का एक्स बॉयफ्रेंड और भी गुस्से में आ जाता है। सारा को लड़के की सादगी और जेंटल स्वभाव देखकर कुछ अच्छा लगता है और वो उसे डेट पर चलने का ऑफर देती है। लेकिन वो लड़का सारा की बजाय काउंटर पर रखे बैग्स पर ध्यान दे रहा था, तो उसने ना कह दिया। ये देखकर सारा थोड़ा चौंक गई। उसने तुरंत अपना ब्लैक गोल्ड क्रेडिट कार्ड निकाला और सारे डिजाइनर बैग्स खरीद लिए, जैसे कोई ईगो वॉर चल रही हो। अगले दिन सारा सीधे उस लड़के के घर पहुंच गई एक ऑफर लेकर। उसके माता पिता हैरान रह गए, उनकी बेटी इतनी सीरियस कब से हो गई। असल में सारा एक बिजनेस अंपायर की वारिस थी, लेकिन अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद उसका सौतेला भाई उसकी विरासत का बड़ा दुश्मन बन गया था। अब सारा को शक था कि उसका सौतेला भाई किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर में है। जब सारा ये सब इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तभी एक अजीब सा लड़का सामने आया। सारा ने उसकी मदद लेने से इनकार किया, लेकिन उस लड़के ने कुछ ऐसा कहा जिसे सारा मना नहीं कर पाई। बेचारी सारा अब उस लड़के के साथ बेडशीट्स फोल्ड कर रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी और सारा अब अपनी इन्वेस्टिगेशन पर फोकस ही नहीं कर पा रही थी। फिर पता चला कि उस लड़के का नाम यून हाओ है और वो एक्ट्रेस जिसने सारा को फंसाया था, असल में सारा को रोकना चाहती थी। एक दिन सारा एक कैफे में गई, जहां सारी सिंगल लड़कियां एक ही लड़के को देख रही थी। वो कोई और नहीं, यून हाओ ही था, जो वहां बारिस्ता की नौकरी कर रहा था। शुरू में सारा ने उसे इग्नोर किया, लेकिन जब बिलिंग के वक्त उसे 2 बार डिस्काउंट मिला और कॉफी कप पर एक दिल बना था, तो उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। उस दिन के बाद से जहां भी सारा जाती, वहां यून हाओ किसी न किसी तरह से आ ही जाता। यहाँ तक कि मॉल में भी वो सामने आ गया, हाथ में लाल गुलाब लेकर, और बिना कुछ कहे उसे सारा के सामने रख दिया। सारा कंफ्यूज थी, ये कोई नया फ्लर्ट करने का तरीका है क्या। कुछ दिन बाद सारा अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि अचानक बाहर शोर होने लगा। एक डिलीवरी बॉय बिना सेक्रेटरी के परमिशन के अंदर घुस आया। सारा को गुस्सा आ गया, क्या बदतमीजी है ये। लेकिन वो लड़का जिद कर रहा था कि वो पार्सल सिर्फ असली रिसीवर को ही देगा। और तो और उसने सारा से आईडी भी मांग ली। चिड़ी हुई सारा ने झुंझलाकर अपनी आईडी टेबल पर पटक दी, पर अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो डिलीवरी बॉय कोई और नहीं बल्कि यून हाओ था। अब सारा को पक्का शक हो गया, ये लड़का कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। लेकिन बेचारा यून हाओ भी गलत समझा गया था। असल में उसका सपना था एक दिन पादरी यानी प्रीस्ट बनना। इस सपने को पूरा करने के लिए वो कई अलग अलग छोटी छोटी नौकरियां कर रहा था। पर सारा और यून हाओ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सारा का पिता एक अमीर परिवार से आया था, लेकिन दामाद बनकर उस परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। शायद इसी वजह से सारा को भी बचपन से सिखाया गया था कि स्ट्रांग रहो, किसी पर डिपेंड मत करो। पर अफसोस, एक स्ट्रांग वुमन होने की वजह से लोग उसे अक्सर जज करते थे। एक दिन कंपनी के शेयर होल्डर्स मीटिंग में सारा को लगा कि अब आखिरकार उसकी मेहनत को पहचान मिलेगी। लेकिन बूढ़े बिजनेसमैन उसके टैलेंट की बजाय उसकी शक्ल सूरत पर सस्ते जोक्स करने लगे। ये सुनकर सारा के अंदर आग लग गई, पर वो कुछ कह नहीं पाई, बस मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गई। गुस्से में वो अपनी कार धोने लगी, जैसे पानी के साथ अपने गुस्से को भी बहा देना चाहती हो। तभी वहाँ यून हाओ आया और बोला, मैं कार वॉश के पैसे दूंगा, बस बदले में एक कप कॉफी चाहिए। जब वो दोनों कैफे में बैठे, सारा ने अपने लिए स्टेक ऑर्डर किया और यून हाओ बस उसे देखता रहा। थोड़ा सा खेद महसूस करते हुए सारा ने पूछा, तुम हर जगह क्यों मिल जाते हो मुझे, ये सब इत्तेफाक है या कुछ और। यून हाओ ने मुस्कुराकर कहा, मेरा असली सपना है एक दिन पादरी बनना, पर मेरी माँ को ये पसंद नहीं। उन्होंने झगड़ा किया और फिर यून हाओ ने घर छोड़ दिया। अब वो मेहनत कर रहा था ताकि अपने परिवार को आर्थिक मदद दे सके। दूसरी तरफ भले ही सारा अरबों की मालकिन थी, पर उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बिखरी हुई थी। उसका आलीशान बंगला एकदम अस्त व्यस्त हो चुका था। एक दिन जब उसने घर की हालत देखी तो तुरंत क्लीनिंग सर्विस को कॉल किया और बोली, मुझे 10 नौकर चाहिए, फौरन भेजो। पर जब क्लीनर आया, सारा दंग रह गई। कंपनी ने सिर्फ एक ही व्यक्ति भेजा था और वो था यून हाओ। यून हाओ को तो पता भी नहीं था कि ये घर सारा का है। कमरे में घुसते ही बोला, अब समझ आया कि क्लाइंट ने पावरफुल क्लीनर क्यों मांगा था। वो बड़े सलीके से सफाई करने लगा। सारा उसकी मेहनत और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो गई। जब सब काम खत्म हुआ, यून हाओ जाने ही वाला था कि उसने देखा घर का शैंडिलियर टूटा हुआ है। वो मदद करना चाहता था, लेकिन गलती से पूरा झूमर नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। अब यून हाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो अल्ट्रा लग्जरी क्रिस्टल झूमर है, अब इसका दाम कितना होगा। जब सारा वापस घर आई तो उसे देखकर यून हाओ की हालत और खराब हो गई। शैंडिलियर की कीमत थी $6.8 मिलियन।
यूनहाओ ने कहा, मैं ये रकम चुका दूंगा आपके अंडर काम करके, लेकिन सारा ने इनकार कर दिया, सीधा पैसे दे दो। फिर भी यूनहाओ ने जिद की, मैं रोज आऊंगा, घर साफ करूंगा जब तक कर्ज पूरा नहीं चुकता। सारा पहले तो झिझकी, पर जब यूनहाओ ने बताया कि वो जल्द पादरी बनने वाला है और उसे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं, तो सारा ने सोचा ठीक है, कम से कम घर तो साफ रहेगा, और उसने हामी भर दी। अगले दिन सारा और यूनहाओ साथ में सुपरमार्केट गए घर के लिए जरूरी चीजें खरीदने। उन्हें देखकर कोई भी कह देता, ये दोनों बॉस और हाउसकीपर नहीं बल्कि कपल लग रहे हैं। वहाँ यूनहाओ के पुराने कलीग्स ने उसे पहचान लिया। सारा को अब हैरानी होने लगी, ये लड़का आखिर कितनी जगह काम करता, जहाँ भी वो जाती कोई न कोई यूनहाओ को पहचान ही लेता। आमतौर पर शांत रहने वाली सारा अब सच में क्यूरियस होने लगी थी। उसी दिन एक हाई लेवल बिजनेस मीटिंग थी। कुछ पुराने शेयर होल्डर्स ने वही पुरानी बातें दोहराई कि औरतें बस दिखने के लिए होती हैं, लीडरशिप उनके बस की बात नहीं। सारा ने खुद को बहुत कंट्रोल किया, लेकिन जब उन्होंने उसे ड्रिंक सर्व करने से भी रोक दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला थी, तो उसका दिल सच में टूट गया। वो मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गई। इन बुजुर्ग शेयर होल्डर्स को शायद भूल हो गई थी कि सारा का एक स्टेप ब्रदर जू भी है। हालांकि दोनों अक्सर भिड़ते रहते थे, पर जब किसी ने सारा का अपमान किया, जू तुरंत सामने आया। अगले दिन उसने शेयर होल्डर्स को सीधा चेतावनी दी कि अगर कंपनी में रहना है तो सारा का सम्मान करना होगा, वरना दरवाजा खुला है। और बात यहीं नहीं रुकी। रात में एक और शेयर होल्डर्स गैदरिंग में जू पहुंचा और सबके सामने बोला कि अगर किसी ने सारा से गलत बर्ताव किया या उसे सर्विंग गर्ल समझा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो अपने एटीट्यूड भरे अंदाज में चला गया। उस दिन जब सारा घर लौटी, वो इतनी थकी हुई थी कि मेकअप उतारने की भी ताकत नहीं थी। तभी उसके स्मार्ट और हैंडसम हाउसकीपर यूनहाओ फौरन हेल्प मोड में चला गया। तभी डोरबेल बजी। दरवाजे पर जू खड़ा था। डुडुडुन। सारा घबरा गई और तुरंत यूनहाओ को छिपने को कहा। अगर उसे पता चला कि मैं एक लड़के को हाउसकीपर रखती हूँ तो बवाल मचा देगा। यूनहाओ जल्दी से पप्पी के साथ बेडरूम में छिप गया, पर तभी पप्पी जोर से भौंकने लगा। जू ने सब समझ लिया, लेकिन हंसते हुए बोला, मुझे अंदर देखना पड़ेगा। सारा ने नर्वस होकर मना कर दिया। जू ने मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो, और चला गया। जैसे ही वो गया, यूनहाओ बाहर आया। थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी। फिर उसने सारा को एक कैंडी बॉक्स गिफ्ट में दिया। धीरे धीरे वो खाली सा घर अब खुशनुमा लगने लगा था। यूनहाओ न सिर्फ घर को परफेक्टली मेंटेन करता था, बल्कि अब सारा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। वो सारा की बातों को सुनता, उसे समझता, और सारा भी अब अपने बिजनेस फ्रस्ट्रेशंस उससे शेयर करने लगी थी। लेकिन एक दिन सारा को शक हुआ, क्या यूनहाओ किसी मकसद से मेरे करीब आ रहा है? जब उसने सीधा सवाल किया, यूनहाओ बिना झिझके बोला, हाँ, मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए। सारा चौंकी, क्या? तब यूनहाओ ने बताया, असल में मैं चर्च में वॉलंटियर हूँ। मेरा सपना है कि अमीर लोग भी गरीबों की मदद करें, और मैं चाहता था कि तुम डोनेट करो। सारा हंस पड़ी, अगर तुम चाहते हो कि मैं दान दूं, तो मुझे अपनी एक स्माइल दे दो। मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। यूनहाओ ने तुरंत प्यारी सी स्माइल दी और उसी पल सारा का दिल पिघल गया। प्रंटड़ाम। अगले ही दिन चर्च को 1 करोड़ वॉन का डोनेशन मिल गया। उसके मेंटर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी मुस्कान बहुत कीमती है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। और इसके बाद जब जब यूनहाओ सारा को वो मुस्कान दिखाता, चर्च में नया दान पहुंच जाता। पहले राशन, फिर लैपटॉप्स और फिर स्मार्टफोन तक। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव आया सारा में। वो जो कभी ठंडी, दूर और कड़क बिजनेस वुमन थी, अब एक प्यारी और बबली लड़की बनती जा रही थी। उसकी क्वीन जैसी पर्सनालिटी बरकरार थी, लेकिन अब उसमें मासूमियत आ गई थी। एक दिन यूनहाओ का छोटा पपी अचानक घर से भाग गया। सारा और यूनहाओ दोनों उसके पीछे दौड़ पड़े। जब वो घर के दरवाजे तक पहुंचे तो सामने खड़ी थी एक जानी मानी एक्ट्रेस, वही औरत जिसे सारा ने पहले अपने भाई जू के अफेयर में इन्वेस्टिगेट किया था। उस एक्ट्रेस ने सारा को देखा, फिर यूनहाओ को, और उसके चेहरे पर गलतफहमी साफ झलकने लगी। सारा कुछ समझा पाती इससे पहले यूनहाओ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। सारा हैरान रह गई, ये क्या कर रहे हो? फिर यूनहाओ ने कहा, जिस झूमर को मैंने तोड़ा था वो इतना महंगा नहीं था, मैंने सब चुका दिया है, ये गिफ्ट्स और पैसे, और अब अलविदा। सारा कुछ बोल नहीं पाई। हजारों इमोशंस उसके अंदर उमड़ रहे थे, पर रोकने की कोई वजह नहीं थी। पहली बार सारा ने महसूस किया वो किसी के लिए दिल से कुछ महसूस करने लगी है। अपने बर्थडे पर सारा के पिता ने उसे एक कैंडेला प्लांट भेजा, जिसका मतलब था खुशियां आएंगी। उसे वो फूल देखकर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। अगले दिन फैमिली गैदरिंग थी। सारा को लगा शायद ही उसके बर्थडे के लिए है, पर जब उसने देखा कि वहाँ वो एक्ट्रेस भी है, उसका मूड पलट गया। असल में वो सेलिब्रेशन उसके भाई जू और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए था। फिर भी जू ने सबके सामने एक गिफ्ट निकालकर सारा को दिया। इसका मतलब था कि उसने अपने बहन का बर्थडे नहीं भूला। सारा थोड़ी इमोशनल हो गई। पार्टी के बाद जब वो जा रही थी तो वो एक्ट्रेस फिर से उसके सामने आ गई। उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सारा के दिल को चोट पहुंचा दी, जैसे सारा किसी बहाने का इंतजार ही कर रही थी।
सारा ने तुरंत युनहाओ को कॉल किया, लेकिन उसने कहा मैं काम पर हूँ। सारा ने एक और कॉल किया। युनहाओ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर थोड़ी देर बाद एक लड़की आई और बोली तुम्हारी बॉस ने बुलाया है। वो बोला मैं तो काम पर हूँ। लड़की बोली शॉप आज बंद हो जाएगी। युनहाओ और शॉपकीपर दोनों हैरान रह गए जब सुना कि सारा ने पूरी दुकान खरीद ली है। डिनर टेबल पर बैठकर युनहाओ ने सोचा शायद सारा फिर उन पुराने शेयर होल्डर से परेशान है, लेकिन सारा ने कहा इस बार बात उन बूढ़ों की नहीं, मेरे परिवार की है। वो बोली मैंने सोचा था बर्थडे मेरा है, लेकिन वो तो मेरे भाई के लिए पार्टी थी। युनहाओ थोड़ा नर्वस होकर बोला पर मैंने तुम्हारी आईडी देखी थी, उसमें तो बर्थडे कुछ और लिखा था। सारा मुस्कुराई और बोली वो आईडी वाला बर्थडे नकली है, मेरा असली बर्थडे कुछ और है। युनहाओ ने इस बात को दिल में बसा लिया। उसने बिल चुकाने की जिद की, लेकिन सारा ने कहा छोड़ो मैं दे दूंगी। फिर भी युनहाओ ने अपनी बात मनवाई। उस शाम जब सारा ऑफिस से निकली तो बाहर युनहाओ खड़ा था, हाथ में केक और मोमबत्ती लिए हुए। उसने सोचा शायद सारा ने अपने असली बर्थडे पर केक नहीं काटा तो मैं उसका दिन पूरा कर दूं। सारा ने जब युनहाओ को देखा दिल के अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसने कहा मेरे बर्थडे पर मुझे एक फूल मिला था जिसका मतलब था खुशियां आएंगी। युनहाओ का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में कुछ था, शायद वही फूल, वही एहसास। सारा ने गहरी सांस ली, जैसे वो बिना बोले सब समझ गई हो। फिर वो बिना कुछ कहे पीछे मुड़ी और चली गई। युनहाओ वहीं खड़ा रह गया, हाथ में केक लिए, जैसे किसी ने उसके दिल को खामोश कर दिया हो। ऑफिस पहुंचकर सारा ने इस बार कोई ड्रामा नहीं किया, न गुस्सा न आंसू। बस उसने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, शायद युनहाओ के लिए। सारा के जाने के बाद युनहाओ बहुत बेचैन था। वो बार बार सारा की बातें याद कर रहा था, वो फूल जिसकी भाषा थी कि खुशियां आएंगी। थोड़ी देर बाद युनहाओ एक फ्लावर शॉप के सामने रुका। दिल में झिझक थी पर जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने दुकानदार से पूछा कौन सा फूल हैप्पीनेस विल कम का मतलब रखता है। दुकानदार मुस्कुराया और बोला ये रहा, कैंडेला गोल्डन मैरीगोल्ड, लेकिन इसके साथ एक और मतलब भी जुड़ा है, दया भरा प्यार और जुदाई का दुख। युनहाओ कुछ पल के लिए सन्न रह गया। वो समझ गया सारा के फूल का मतलब सिर्फ खुशियां नहीं था, बल्कि वो प्यार था जो जुदाई के दर्द में बदल चुका था। उसी वक्त कहीं और सारा भी वही फूल देख रही थी। उसने भी उसी कार्ड पर लिखा अर्थ पढ़ा, कंपैशनेट लव एंड सैडनेस ऑफ सेपरेशन। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। कुछ दिन बाद सारा अपने ऑफिस में बैठी थी, तभी दरवाजा खुला और सामने खड़ा था युनहाओ, हाथ में वही गोल्डन मैरीगोल्ड का फूल लिए हुए। सारा का चेहरा खिल गया, पर अगले ही पल वो मुस्कुराहट दर्द में बदल गई। युनहाओ ने फूल उसकी ओर बढ़ाया, पर सारा ने महसूस किया ये प्यार नहीं, विदाई का इशारा था। उसका दिल भर आया, पर वो बोली नहीं। बस उसने गहरी नजर से युनहाओ को देखा, फिर मुड़कर चली गई। युनहाओ वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। शायद अब उसे भी एहसास हो चुका था कि उसकी फीलिंग्स बदल चुकी हैं, पर उन्हें कबूल करना आसान नहीं था। फिर एक दिन सारा के ऑफिस में एक नया मेहमान आया, एक शख्स जिसका नाम था चोई खो। वो खास तौर पर सारा से मिलने आया था। उसने बताया कि वो दक्षिण कोरिया वापस जा रहा है, पर उससे पहले सारा को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है। सारा का चेहरा सुनकर थोड़ा बदल गया, क्योंकि वो जानती थी चोई खो वही आदमी है जिसके साथ उसकी सगाई या एंगेजमेंट की बात चल रही थी। असल में सारा अपने पिता और उनकी एक्स वाइफ की बेटी थी, जबकि उसका भाई जू चेयरमैन लिन का असली पोता था। इसलिए विरासत की लड़ाई में जू आगे था। अगर सारा को इनहेरिटेंस जीतना था तो उसे चोई खो से शादी करनी पड़ती, पर अब उसकी जिंदगी में युनहाओ था, तो सारा उलझ गई। अगर मैं शादी करती हूँ तो युनहाओ खो दूंगी, और अगर शादी नहीं करती तो सब कुछ हार जाऊंगी। वो अपने ऑफिस में रखे कैंडेला फूल को देखने लगी, जिसका मतलब था खुशियां आएंगी और शायद हिम्मत भी। सारा ने अपने दिल की बात सुनी और बिना सोचे युनहाओ को कॉल किया। उधर युनहाओ चर्च में था। वो अपने प्रीस्ट से अपनी भावनाओं के बारे में बात कर रहा था। प्रीस्ट ने कहा कि अगर तुम सच में जवाब ढूंढना चाहते हो तो ये प्रीस्ट का चोगा पहनकर चर्च के दरवाजे तक चलो, शायद वहां जवाब मिले। युनहाओ ने वैसा ही किया। उसने वो चोगा पहना और चर्च की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसी वक्त सारा भी वहां पहुंच गई। उसे देखकर उसका दिल पिघल गया। वो सोच रही थी कि शायद युनहाओ ने अब अपना फैसला ले लिया है। जब युनहाओ नीचे आया, सारा की आंखों में आंसू थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब ये रिश्ता क्या है। युनहाओ कुछ कहना चाहता था, पर सारा ने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। वो मुड़ी और चल दी। युनहाओ उसके पीछे पीछे सारा के घर आया। सारा को लगा कि वो सफाई देने आया है, पर युनहाओ बोला, मुझे पता है कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है। तुम्हारा मंगेतर है चोई खो। सारा का चेहरा एक पल में बदल गया। हाँ, रिश्ता था, लेकिन दिल नहीं था। तभी चोई खो अंदर आया, राजसी अंदाज में, आत्मविश्वास से भरा। उसकी नजरें सारा और युनहाओ पर गईं। सारा जानती थी
ये बात करने का वक्त नहीं है। उसने यूनहाओ को जाने को कहा। चोइखो की आंखों में जलन और गुस्सा था, पर चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान, जैसे वो कहना चाहता हो, प्यार में नहीं, पावर में जीता जाता है। सारा अब सब कुछ समझ चुकी थी। चोइखो के लिए शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी और उसके लिए प्यार बस एक नंबर की तरह था। चोइखो ने कहा, मुझे तुम्हारे भाई के बारे में सब पता है। उसके पास एक कमजोर बिंदु है जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। सारा के कान खड़े हो गए। वो बोला, जू को एक एक्सीडेंट के बाद फेस ब्लाइंडनेस है, यानी चेहरा पहचानने की बीमारी। अगर तुम चाहो तो इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकती हो। सारा ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे अपने भाई के पास गई और उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स देखने लगी। वो सच था, लेकिन तभी सारा के अंदर की इंसानियत जागी। वो बोली, अगर मुझे इनहेरिटेंस जीतनी है तो मैं ये गंदे तरीके से नहीं करूंगी। सारा ने उसी वक्त चोइखो का साथ छोड़ दिया। चोइखो को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में सड़क पर पैसे फेंकने लगा, जैसे सारा की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता हो। सारा ने बस एक ठंडी नजर से देखा और अंदर से और मजबूत हो गई। उसी शाम सारा ने यूनहाओ को कॉल किया। वो बोली, कल शाम मेरे साथ डिनर चलो। जब यूनहाओ पहुंचा, उसने सारा को देखकर थोड़ा झिझका, क्योंकि उसने देखा सारा के हाथ में फिर वही ब्लैक कार्ड था। सारा मुस्कुराई और बोली, कभी कभी पुरानी आदतें नहीं जाती। फिर उसने दुकान के सारे हाई एंड बैग्स खरीद लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी की शुरुआत में किया था। दोनों फिर एक छोटे से स्ट्रीट फूड स्टॉल पर पहुंचे। सारा ने हंसते हुए कहा, लगता है हम फिर से वहीं आ गए जहां सब शुरू हुआ था। यूनहाओ शांत था, पर उसकी आंखों में अब सारा के लिए कुछ अलग था, सम्मान, प्यार और सुकून। सारा बोली, तुम अब प्रीस्ट बनने वाले थे ना? अब जब सब बदल गया तो तुम्हारी लाइफ का क्या प्लान है? यूनहाओ मुस्कुराया और बोला, अब मैं जज बनना चाहता हूँ। सारा हैरान, जज? लेकिन कोरिया में तो वो बहुत मुश्किल होता है। यूनहाओ बोला, मैंने सियोल यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन किया है। थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। सारा को अब समझ आया, यही वजह थी कि उसके परिवार को यूनहाओ का पादरी बनने का सपना अजीब लगता था। अगले दिन सारा यूनहाओ को स्कूल से लेने गई। वहाँ उसके क्लासमेट ने उन्हें साथ देखा, थोड़ा जलन भरी नजरों से। सारा ने नोटिस किया कि यूनहाओ को वो पॉजेसिव फीलिंग्स आने लगी हैं। सारा समझ गई, अब ये रिश्ता सच्चा है, पर आगे चलकर गलतफहमियां भी आ सकती हैं। इसलिए उसने सोचा, पहले परिवारों को साथ लाना जरूरी है। वो यूनहाओ के घर गई और उसके माता पिता से खुलकर बात की। वो बोली, अब हमारा रिश्ता सिर्फ हमारा नहीं है, ये एक वादा है, दोनों परिवारों का भी। पहले थोड़ी असहजता थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। यूनहाओ के माता पिता, जो पहले उसके फैसलों के खिलाफ थे, अब उसके साथ थे। और सारा, जो कभी ठंडी, अकेली और बिजनेस के बोझ तले दब गई थी, अब मुस्कुरा रही थी, जैसे जिंदगी ने उसे एक नया आरंभ यानी न्यू बिगनिंग दे दिया हो। दोनों अब एक दूसरे की दुनिया में आराम और अपनापन ढूंढ चुके थे। ना कोई डर, ना कोई दिखावा, बस एक साफ सच्चा रिश्ता। एंड जस्ट लाइक दैट, इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है, जहाँ एक मुस्कान बदल देती है दो जिंदगियाँ।